नारी प्रतिभा की शान के रूप में बहन अंजना और आप सभी की उपस्थिति के अंदर एक विवाह सभा भवन का और उसके बाद में यहाँ पर जो इस पार्क का लोकार्पण हुआ है, तो मैं धन्यवाद दूंगा रूपाराम जी, आपको तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे जैसलमेर शहर के प्रथम नागरिक के रूप में जिनकी एक अलग पहचान है, अलग वजूद है, आपका बहुत बहुत कला जी धन्यवाद ज्ञापित इसलिए करूंगा कि जैसलमेर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जिला और इस जैसलमेर जिले के अंदर बहुत सारे गांव हैं, हर गांव की एक अपनी अहमियत है, लेकिन जैसलमेर का वो गांव सत्या, जिस गांव का एक गौरव इतिहास रहा है, भले वो हाकिम की हुकूमत रही हो या फिर विधायक के दायित्व का निर्वहन किया गया हो, तो आज भी हमारे वो जहन में है। मैं धन्यवाद आपका सबसे पहले तो इसलिए करूंगा कि स्वर्गीय किशन सिंह भाटी न केवल जैसलमेर बल्कि राजस्थान और राजस्थान की सीमाओं को लांघ करके बाहर अपनी एक अलग पहचान रखने वाली वो शख्सियत थी। 1977 का दौर भी रूपाराम जी मुझे याद है, जब मैं टीचर था उस समय यहाँ राजस्थान की विधानसभा में जैसलमेर की आवाज बनकर के, विधायक बनकर के जब जयपुर पहुंचे थे आपकी तरह, तो उस समय 2.5 साल का कार्यकाल ही था उनका, लेकिन उस 2.5 साल के कार्यकाल में जब कभी भी विधानसभा के अंदर विधानसभा की कार्रवाई हो रही होती, विधायक जब हाय हुल्लड़ पे आते थे, तो तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर, उनके पास में एक हथियार हुआ करता था कि जैसलमेर का विधायक बोलो। जैसे ही किशन सिंह जी बोलते थे, पूरे के पूरे 199 जो विधायक थे वो चुप हो जाते थे। ऐसे शालीनता वाले, ऐसे बुद्धिमता के प्रतीक स्वर्गीय किशन सिंह जी भाटी, जिनकी स्मृति चिरस्थायी रहे, उसके लिए आपने जैसलमेर शहर के अंदर जो बस स्टैंड है उसका नामकरण जो स्वर्गीय किशन सिंह भाटी के नाम से किया। कई दिनों से रानीदान सिंह जी और हमारा ये था कि कोई कार्यक्रम हो, और हरिवल्लभ जी कल्ला साहब का, क्योंकि आपका परिवार एक गांधीवादी परिवार है और आपके ताऊ के साथ में भी कई कार्यक्रम अटेंड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं कि जिस इस पार्क का आज आपने उद्घाटन किया, स्वर्गीय बीक सिंह जी सत्या, शिक्षा विभाग के अंदर रूपाराम जी एक अपने अलग पहचान रहने वाला एक फिजिकल टीचर होने के बावजूद में पूरे जैसलमेर राजस्थान के अंदर जो चुनिंदा शारीरिक शिक्षक हुए थे उनके अंदर उनकी एक पहचान हुआ करती थी। तो मैं आपका पुनः धन्यवाद ज्ञापित, आप दोनों शख्सियत हमारे बीच में बैठे हैं, तो मैं आपका धन्यवाद इसलिए करूंगा कि उनकी शिक्षा विभाग और सामाजिक सरोकार में उनकी जो महती भूमिका रही है उसको आपने एक चिरस्थायी रूप जो दिया है पार्क के रूप में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। बाकी समस्या जरूर आपसे यहाँ के जो कॉलोनी वाले आपकी जानकारी में देंगे, लेकिन चूंकि दोनों अपने कहने मारवाड़ी में कहावत है कि मोमेर बियावर वो में माँ परिवारी हुए, तो पच्चे छोकरो यदि भूखे रहे तो पचे भूखे भी भूखे रहे। मैं आपसे निवेदन करूंगा माननीय विधायक महोदय, आप कल्ला जी आप भी विराजमान हो, जैसलमेर के अंदर एक ऐसी शख्सियत आई थी सन 1962 के दौर में, और शायद राजस्थान के अंदर एक पहला आदमी था जिसने फर्स्ट और लास्ट जिस विद्यालय में कार्य ग्रहण किया उसी विद्यालय से कार्य मुक्ति हुए रिटायरमेंट के टाइम, कला जी आप अच्छी तरीके से शायद जान गए होंगे, वो शख्सियत थी स्वर्गीय धौंकल सिंह भाटी। शारीरिक शिक्षक के रूप में शायद जैसलमेर का ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसी कोई ढाणी नहीं, ऐसा कोई मजरा नहीं जहां पर खेल विभाग के अंदर या शिक्षा विभाग के अंदर किसी नगीने को तलाश करके न भेजा हो स्वर्गीय धौंकल सिंह जी भाटी ने। तो मैं आपसे इस मौके पर निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार आपने स्वर्गीय किशन सिंह भाटी और स्वर्गीय मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे बड़े भाई बीक सिंह जी भाटी की यादों को, उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी रखने के लिए जो चीज बनाई है, उसी प्रकार स्वर्गीय धौंकल सिंह जी भाटी हर जाति के अंदर, हर मजहब के अंदर उन्होंने जो एक अमिट छाप छोड़ी। 1962 में कार्यक्रम किया और लगभग 1994 में उसी अमर शहीद सागर शायद कला जी आपकी भी शिक्षा उसी विद्यालय से हुई है, तो आप परिचित होंगे उनसे बहुत भली भांति, मैं कोई आपके गुरु रहे भी होंगे। तो मैं आज इस मौके पर आपसे ये करबद्ध निवेदन करूंगा कि यहाँ आज आपके सुरमुख से जो है स्वर्गीय धौंकल सिंह भाटी की भी इस प्रकार का कोई स्मारक बने, ऐसी कुछ चिरस्थायी चीज बने ताकि आने वाली पीढ़ियां उनको याद करें। मैं आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा रूपाराम जी साहब, क्योंकि आपने लंबे समय तक अब राजस्थान के चीफ रहे, आपसे व्यक्तिगत संपर्क भी मेरा रहा, तो जिस प्रकार आपने अपने राज्य की सेवा में रहते हुए विभिन्न पदों पर रहते हुए आपने जो अपनी आत्मीयता बताई, तो हमने थोड़ा सा हमें शक थी कि शायद विधायक बनने के बाद में शायद आपके कोई स्वभाव में बदलाव आएगा, लेकिन आपके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। निश्चित रूप से आपकी बेटी ही नहीं, हमारी भी बेटी है, 5-7 जिला प्रमुख के दायित्व का जो निर्वहन किया, निश्चित रूप से
अनुकरणीय, अविस्मरणीय बहन अंजना आपका होगा। आप कई बार हमारे प्रोग्राम साइड में आते हैं तो, और आपका जो जिला प्रमुख का कार्यकाल है वो निश्चित रूप से बेदाग रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत के रूप में, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का यदि बेजोड़ नमूना कोई है जैसलमेर में तो सुनीता भाटी के बाद में बहन अंजना मेघवाल है। तो आपका भी बहुत बहुत आपके उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि आपने तो जैसलमेर के इतिहास